सबका वेलकम है। आज हम जानेंगे पास्ट मेमोरीज़ या नेगेटिव मेमोरीज़ क्या होती हैं। इसको जानने के लिए हम शुरू से लेते हैं। जब हम 5-6 साल के बच्चे होते हैं, हमने होश संभाला होता है। कई बार पेरेंट्स के छोटे-छोटे इवेंट्स पर हमें दी गई डाँट को हम दिल पर ले लेते हैं। और आगे चलते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, कई बार टीचर्स का हमें किसी कारण से भी डाँट देना, हम उसको इमोशनली लेवल पर लेते जाते हैं। या हम अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के द्वारा की गई मजाक या इंसल्ट को भी हम दिल पर लेते चले जाते हैं। और उसके आगे चलें, जब हम कॉलेज लाइफ में जाते हैं, हम टीनेजर होते हैं, उसमें भी अगर हमारा आपस में फ्रेंड सर्कल में हंसी मजाक में कोई बिट्राई हो जाता है या हम चीटेड हो जाते हैं, तो भी हमारे दिल पर वो इमोशनल लेवल पे ब्लॉक हो जाती है एनर्जी। और उसके बाद हम जैसे जैसे आगे आगे लाइफ में बढ़ते हैं, हमारी जॉब, हमारी गृहस्थी, हमारा घर, हमारे बच्चे, उन सबको हम आगे निभाते निभाते भी कई बार हम ऐसे नेगेटिव छोटे छोटे इवेंट्स को हम दिल पर लेते हैं, जैसे बॉस की डांट, कोई फियर, कोई फोबिया बना के कहीं पे हम पानी का फोबिया हमें आ जाता है, कई बार कार ड्राइविंग का हमें आ जाता है। इस तरह से एंग्जाइटी इश्यूज या इमोशनल लेवल पर ब्लॉकेजेस हमारे माइंड पर छपती चली जाती हैं। और इसके अलावा कईयों की लाइफ में तो बहुत बड़े बड़े ट्रेजिक इवेंट भी होते हैं, जैसे पेरेंट्स में से किसी का खो जाना, जल्दी छोटी उम्र में ही कुछ ऐसा इंसिडेंट देख लेना जो हमें नहीं देखना चाहिए था, या कोई ऐसा एक्सीडेंटल इशू जो हमारे साथ घटित हुआ होता है और उसकी छाप हमारे माइंड पर ऐसी पड़ती है कि हम उसे भूल नहीं पा रहे होते। इस तरह के और भी कई ऐसे ट्रेजिक इवेंट्स जो हमारी लाइफ में घटित हो जाते हैं, उस टाइम तो हमें वो दुख देख जाते हैं, लेकिन वो बरसों तक हमारे माइंड पर छप जाते हैं। इस तरह से जो पास्ट इवेंट डे बाय डे हमारी मेमोरीज में भरते जाते हैं, इस कोर्स में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ऐसा काम करते हैं। हम एक एक करके इन नेगेटिव मेमोरीज को ऐसा डिलीट करते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होने लगता है। हम उसमें एक नई जान भरने लगते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। हम इसे ऐसे समझेंगे कि हमारे माइंड के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन जिसे कहा जाता है, यह लॉजिकल नहीं होता, यह सुप्त अवस्था में रहता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल माइंड होता है। इसे हम अनकॉन्शियस भी कह देते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड यानी कि हमारी खुद की आत्मा, हमारे अंदर की असीमित पावर, इसे इस रूप में माना जा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही हम बड़े बड़े वो रिजल्ट पा सकते हैं जो हम लाइफ में पाना चाहते हैं। जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही उसमें हेल्प कर रहा होता है। क्या आपको पता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसे हमें रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बचपन से ही रीप्रोग्राम अपने आप होने लग जाता है। कैसे होने लग जाता है? जब हम बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, इनफैक्ट 2 दिन का ही हम बेबी होते हैं, और हमें जब भूख लगती है तो हमें दूध दे दिया जाता है। या हमें जब एक बच्चे को फील होता है कि उसे माता की गोद में जाना है, तो वो रोने लग जाता है और उसे माता गोद में उठा लेती है। तो उस बच्चे के माइंड में ये प्रोग्रामिंग बन जाती है कि जब मैं रोऊंगा तो मेरी माता मुझे उठाएगी, या मैं जब भूख लगेगी तो मुझे दूध दिया जाएगा। यानी कि माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग ये तभी से बननी शुरू हो जाती है, और उसको ये वो समझ आ जाती है कि जब भी भूख लगनी है तो मुझे रोना है। इसी प्रकार से आगे भी जैसे जैसे उसकी लाइफ जर्नी चलनी शुरू होती है, उसका माइंड छोटी छोटी चीज़ों से, काफ़ी चीज़ों से रिप्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाता है, जो हमें कई एग्जाम्पल से समझ आ जाती है। तो इसी प्रकार आज हम जब मेंटल ट्रॉमास में फंसे होते हैं, हम नेगेटिव इश्यूज में फंसे होते हैं, तो हम उसी माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर लेते हैं। हम क्लीन कर देते हैं बैड इवेंट से, बैड मेमोरीज से क्लीन कर देते हैं, और उसे एक नई फीडिंग कर देते हैं कि जो हम उसमें भरना चाहते हैं, तो हम अवश्य ही अपने बड़े बड़े चैलेंजेस को दूर कर पाते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।